बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। भारत के साथ रिश्ते को लेकर बड़ा बयान। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा का बयान। जनरल वकार का राजनीतिक सुधारों पर जोर। भारत के साथ संबंधों को संतुलित रखने की जरूरत। सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है। क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। हु अपॉइंटेड मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज द चीफ एडवाइजर, यानी कि ही इज हेड ऑफ स्टेट। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। Bangladesh army chief has been told to shut up. You will not open your mouth. Dare you open your mouth? ये ड्रामा चल रहा है। रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता। बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मुझे याद आ गया कुछ। 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। हर चीज भारत मुहैया कराता है, खाने पीने की चीजों से लेकर। क्या भारत से पंगा मोल लेना ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे, तो किस तरीके से घर में घुसकर उनको मारा गया। जैसे जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब मोहम्मद यूनुस का सत्ता जाने वाला है। और मोहम्मद यूनुस को जितना बांग्लादेश का नुकसान पहुंचाना था और भारत के दोस्ती बांग्लादेश के साथ ख़राब करना था उतना वो कर चुके। क्योंकि आप देखें ना, बांग्लादेश की आर्मी ही ये डिसाइड कर सकती है कि बांग्लादेश का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को तो यहाँ से भागना है, वो तो कुछ करेगा नहीं। अमेरिका से आया है और अमेरिका फिर चला जाएगा। बांग्लादेश का नुकसान होगा, वो झेलेगा कौन? जाहिर सा बात है बांग्लादेश को ही इसका नुकसान पहुंचाना होगा। भारत के साथ अगर पंगा लेगा तो, अगर बांग्लादेश के साथ भारत का कुछ होता है तो लड़ेगा तो मोहम्मद यूनुस नहीं, वहाँ की आर्मी ही लड़ेगा। और बांग्लादेश के आर्मी को पता है कि भारत का पावर कितना है, इसीलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ के तरफ से ये सेंसेबल न्यूज़ इनके पास से आया है कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, हम भारत के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, ना कि दुश्मनी। वहाँ के आर्मी चीफ ने भी देख लिया कि अमेरिका कैसे बांग्लादेश में आग लगा के पीछे से गेम खेलता है। एक तो भाई अमेरिका जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो अनस्टेबिलिटी
अमेरिका के ही वजह से है। अमेरिका अपनी स्टेबिलिटी के लिए करोड़ों लोगों को चुटकियों में ख़त्म कर देगा, पर उसका कुछ नहीं जाएगा। आप देखिए कि आज सीरिया दहल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, इजराइल हुती का युद्ध हो रहा है, इजराइल यमन पे हमला कर रहा है, लेबनान पे हमला कर दिया उन्होंने। आप देखिए तो आज पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। इजराइल, यमन, लेबनान, गाजा सब जल रहा है आज। इजराइल भी तो शांति से नहीं रह पा रहा है, कभी इधर से मिसाइल आ रहा है, कभी उधर से मिसाइल आ रहा है, कभी उधर से अटैक हो रहे हैं, कभी उनके लोगों को बंधक बना दिया जा रहा है, कभी उनके देश में गोलीबारी चल रही है। इजराइल भी परेशान है दोस्तों, साथ ही साथ पूरा मिडिल ईस्ट का भी परेशान है। इधर उन्होंने चीन ने ताइवान के साथ वॉर लगा दिया है, इधर ताइवान परेशान है चीन को लेकर। कहाँ इन्होंने नहीं लगाया, बांग्लादेश में टेंशन बढ़ा दिया है, म्यांमार हो गया है, कहाँ ये नहीं कर रहे भाई। इन्होंने हर जगह आग लगा के रखी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत की जो तरक्की हो रही है इसको भी हो। उसको रोकने के लिए बांग्लादेश में उन्होंने ये सब कर दिया। दोस्तों, भारत के इलेक्शन में भी ये डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं। अमेरिका अपनी इच्छा के लिए वो किसी से भी कुछ भी कर सकता है और बोलने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। इसका मैं हिस्सा हूं, लेकिन उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। Who appointed मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज दी चीफ एडवाइजर। खाना देखो, लिट्टी चोखा भी है वहां पे, दाल बाटी चूरमा भी है, हलवा भी है, 56 भोग लगा हुआ है, बस हमें आके खाना है। आपने एक बात नोट करी, बांग्लादेश जहां पे इतने ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी बिल्कुल चुप है, आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है, तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। वो बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो, बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मुझे याद आ गया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी, तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ है वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है, एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना जो है, शेख हसीना है, वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट। खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं, नहीं आए हैं। देख लो क्यों नहीं आए हैं। इवन शी रियलाइजेस, अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉशिंगटन से बांग्लादेशियों की ना, बांग्लादेशियों को ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान, ये माफ करना, भारत है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। इनके दिमाग में भर दिया। जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं बांग्लादेशी, ये इंप्रेस हो गए जैसे पाकिस्तानी जाहिल हैं। तो ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेसिकली सेम ब्लड। अब इनको बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन बाहर है। पीठ पीछे इनका बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि 20 जनवरी से पहले मोहम्मद यूनुस उसने एक स्टेप ले लिया बड़ा वाला, 1-2 और स्टेप लेगा 20 जनवरी के पहले। आप नोट कर लेना, ट्रंप के आने से पहले ही विल टेक 1 or 2 स्टेप्स मोर। अभी तो उसने एक स्टेप लिया है, एक और स्टेप आया है इस वाले में। जो 17 साल किया, उसके साथ ही उसने बोला कि आपको बांग्लादेश में एमपी बनने के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए बस। हाँ, तो अभी देखिए बात यह है कि जितने भी लोग हैं बांग्लादेश में, अब यंगस्टर्स हैं 21 साल, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको बनाएगा ये कि तुम लड़ो। अच्छा, इमोशनल
आप लोगों को कर सकते हैं आराम से। और जो जितना जाहिल होता है वो उतना इमोशनल होता है। जो लोग कहते हैं ना कि वी आर वेरी इमोशनल पीपल, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भैया वी आर वेरी इमोशनल, हम बहुत जज्बाती हैं। जो दिमाग से पैदल होता है वो जज्बाती होता है। जो दिमाग इस्तेमाल करना हो सकता हो पढ़ा लिखा हो, लेकिन उस वक्त वो पैदल हो गया, इसलिए वो जज्बाती हो गया। तो आपने खड़े कर दिए 21 साल के लड़के। अब 21 साल के लड़के, आप उसको बड़ा बंगला देंगे, आप उसको पुलिस की सिक्योरिटी देंगे, आगे सायरन पीछे सायरन, पूरा प्रोटोकॉल चलेगा, अच्छा पैसा होगा, ताकत, ही विल बी बिहोल्डन टू यू यार। भाई आपके घर का सब कुछ चल रहा है किसी आदमी की वजह से, आप उसके लॉयल हो जाओगे। तो दे आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर इन बांग्लादेश। ये है स्टोरी प्रोड्यूसर। और बताओ। का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए, और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर, वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस पुनिस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है। तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए, जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये काफी यूनुस करते थे। जैसी ही वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा सा नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी रिपोर्ट करा, और यूनुस और ये आर्मी चीफ के बीच में वैसे भी बातें नहीं होती हैं, और आर्मी चीफ इस टाइम पे बोलता है फ्रीडम और डेमोक्रेसी है, तो यूनुस के अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन। वो चीज अब यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बांग्लादेश की गवर्नमेंट की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग उल्टे काम कर सकते हैं फटाफट कर लेते हैं। तो हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब से हटाने से लेकर हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक, और ये सब चीजें चल रही हैं। यहाँ तक कि अभी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से भी ये रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इनके दो जो क्या नाम है, जो इनके गहरे राज्य के टट्टू थे, एक जॉन डैनिलोविच जिसको मैंने काफी बारी रेफर करा है, और एक विलियम बी विलियम, ये दोनों को अब FARA फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अभी यूएस के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इनके ऊपर मैक्सिमम ऑफ 5 years पनिशमेंट और $2.5 लाख का जुर्माना इनको लग सकता है, क्योंकि ये अभी लोग बोल रहे हैं कि साहब, और ये यूएस की तरफ से आया है कि साहब ये लोग बहुत आगे जाके बहुत ही ज्यादा एकदम एक्टिविस्ट टाइप बन चुके हैं। यहां पर बोला केस ऑफ विलियम बी विलियम, जॉन डैनिलोविच एंड मुशफिकुल फजल अंसारी जो एक ब्रिटिश सिटीजन है, इनके ऊपर सर्टेन जो चार्जेस लगेंगे उसके अंदर 6 महीने का फाइन और $5,000, और जो बड़े चार्जेस लग सकते हैं उसके अंदर 5 साल की कैद और $2.5 लाख का इनके ऊपर फाइन लग सकता है। और ये बोला कि साहब ये तो पूरी तरह से लॉबिंग कर रहे हैं,
और बिना रजिस्ट्री के ये लॉबिंग कर नहीं सकते हैं। तो जितनी भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है फॉरेन एजेंट्स की और लॉबीज की, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसके तहत इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन एकदम हो सकती है। तो यूनुस को पता है कि भाई इसके जितने भी बाहर वाले हैंडलर्स हैं वो भी अभी खत्म हो रखे हैं। अब देखिए इनका जो जुलाई प्रोक्लेमेशन था कि भाई हम तो 31 दिसंबर को खड़े होके हम तो एकदम जो मुजीबिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं उसको पूरी तरह से हटा देंगे और हम बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये सब चीजें जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं। यहां पता चला कि भाई 1000 टका पर पर्सन देने की कोशिश कर रहे थे और इन लोगों को 30 लाख लोग गैदर करने थे इसके लिए। लेकिन फनी चीज क्या हुई, घंटा नहीं आया कोई, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त सी चीज हुई।